Hello students, today our topic is charge and mass of an electron. पिछले लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन की, अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चार्ज और मास. ठीक है, अब देखिए फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशो. चार्ज को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं E से और मास को रिप्रेजेंट करते हैं M से. पहले तो इतनी बात यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए. तो जो जे थॉमसन था, जब उसने डिस्कवरी करी थी इलेक्ट्रॉन की जनरली 1897 में, जब उसने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था, तो उसने देखा था कि जब मैं एक डिस्चार्ज ट्यूब ले रहा हूँ और उसमें मैं गैस फिल कर रहा हूँ और उस डिस्चार्ज ट्यूब को इलेक्ट्रोड से फिट कर रहा हूँ और साथ में वैक्यूम पंप से फिट कर रहा हूँ, तो जो कुछ रेज हैं वो कहाँ से निकल रही है, कैथोड रेज से निकल रही हैं और किसकी तरफ जा रही है, एनोड की तरफ. तो उसने कहा था कि जो कैथोड की तरफ से रेज निकल रही हैं वो क्या कैरी करती हैं, नेगेटिव चार्ज. तो इट मीन्स वो किसको अट्रैक्ट करेंगी, पॉजिटिव चार्ज को. तो वो क्या है, उस वजह से एनोड की तरफ जा रही थी. तो उससे थॉमसन ने पता लगा लिया था कि हो सकता है जो ये रेज हैं वो क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो. क्यों? क्योंकि ये क्या है, जनरली कैथोड से निकल रही है और कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. अब उसने क्या करा, वहीं से उस डिस्चार्ज ट्यूब में से चार्ज टू मास रेशो को फाइंड किया. उसने क्या किया, वो डिस्चार्ज ट्यूब भी चेंज करी, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रोड्स जो थे उनके मेटल्स भी चेंज कर दिए, ठीक है, साथ के साथ उसमें जो गैसेज फिल कर रहे थे, ठीक है, वो भी चेंज कर दी. मतलब उसने डिफरेंट गैसेज ली, डिफरेंट डिस्चार्ज ट्यूब ली, डिफरेंट मेटल इलेक्ट्रोड्स लिए, और जब वो लिए तो उसने देखा जो चार्ज बाय मास रेशो आ रही है वो क्या आ रही है, सब में सेम आ रही है. और कितनी आ रही है, डेट इज 1.76 × 10⁸ कूलाम पर ग्राम. क्लियर है बेटा. तो ये जे थॉमसन ने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तब उसने ये फाइंड आउट करी थी. ठीक है, नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की. इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसे फाइंड आउट हुआ. ठीक है, वो एक R.A. मिलिकन साइंटिस्ट था, 1970 में उसने क्या फाइंड आउट करा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज. और उसने कितना फाइंड आउट करा, डेट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम. ठीक है, ये वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, ये ऐसा यूनिट में चार्ज होता है. ठीक है, और अगर मैं CGS की बात करूं तो उसमें होता है चार्ज 4.8 × 10⁻⁻10 ESU. ठीक है, हम पढ़ चुके हैं ये पहले. क्लियर बच्चे. तो अब उसने यहाँ से चार्ज फाइंड आउट कर लिया, तो वो कह रहे हैं कि मैं मास भी कैलकुलेट कर सकता हूँ अगर मुझे चार्ज का पता लग गया. आज बाय मास रेशो किसने फाइंड आउट कर दी थी, जे थॉमसन ने. तो उसने कहा कि मैं मास कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, दैट इज द चार्ज अपॉन में चार्ज अपॉन मास रेशो. तो चार्ज उसने कितना कैलकुलेट करा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम अपॉन में चार्ज अपॉन मास रेशो यहाँ से कितनी मिली उसको, 1.76 × 10⁸ कूलाम पर ग्राम. ठीक है, तो जब इसको कैलकुलेट करा तो कितना मास आया इलेक्ट्रॉन का, 9.11 × 10⁻⁻28 ग्राम. और यू कैन से 9.11 × 10⁻⁻31 किलोग्राम. अगर आपको किलोग्राम में चेंज करना है तो -31 आ जाएगा. ठीक है, इंटू 10⁻³ कर दो तो वो क्या हो जाएगा, -31 kg. तो बेटा अब जो ये मास निकला है वो क्या कहता है कि जो ये मास है ये हाइड्रोजन एटम के मास से भी क्या है, बहुत कम देखा गया है. इसलिए जब हम प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं तो प्रैक्टिकल यूज़ के टाइम इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लिजिबल भी रख सकते हैं. ठीक है ना, क्योंकि हमने बताया था आपको पहले इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम. इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होता है आपके पास, दिस वन इज द चार्ज और ऊपर क्या होता है, मास. ठीक है, तो चार्ज को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है, दैट इज द चार्ज और दैट इज द मास. तो क्यों हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं जनरली 0 से, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन के एटम से बहुत कम आया है. ठीक है, तो इसलिए हम प्रैक्टिकल यूज में इसको 0 कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, क्लियर है बेटा. तो ये तो थी आपके पास कि चार्ज टू मास रेशो और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए बेटा. चार्ज अपॉन मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 1.76 × 10⁸ कूलाम पर ग्राम. ये चीज़ ध्यान रखना बेटा, ये हर एक गैस के लिए जनरली क्या रहेगा, सेम रहेगा. मतलब अगर आप गैस चेंज भी कर रहे हो तब भी उसने देखा है उस डिस्चार्ज ट्यूब में जो चार्ज बाय मास रेशो आ रही है वो क्या आ रही है, सब गैसेस के लिए क्या आ रही है, सेम आ रही है. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो वहीं से निकल रहे हैं ना, गैस को आयनाइज कर रहे हो तब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं. ठीक है, तो वो सबके लिए क्या आएगी, सेम आएगी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, नेक्स्ट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए बेटा कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम. और मास कितना होता है, दैट इज 9.11 × 10⁻⁻28 ग्राम. तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की चार्ज बाय मास रेशो कितना होता है, चार्ज कितना होता है और मास कितना होता है. ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, कई बुक्स में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है चार्ज, दैट इज
माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ये माइनस क्यों यूज़ किया हुआ है पता है आपको? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, डेट इज -1, तो हम क्या है माइनस से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलिए, ये तो था आपका यहाँ पर चार्ज टू मास रेशो और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और मास भी हमने यहाँ से कैलकुलेट करा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बेटा कोई भी प्रॉब्लम होती है यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।